हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिलशाद सिद्दीकी। वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना ये अपने PYQs और सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 2 का यानी कि जो हम लोग पॉलिनोमियल है उसकी हमने वन शॉर्ट वीडियो और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझाई है ना। अब अगर आपने नहीं देखा है तो देखो आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो जाकर के पहले उस वीडियो को आप देखो। तो हमारे पास ये है एक क्वेश्चन पेपर जो कि इसमें लगभग 10 साल के क्वेश्चन पेपर का कलेक्शन है ना, क्वेश्चंस का कलेक्शन है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो सैम्पल पेपर के क्वेश्चन होते हैं वो हैं। तो आप ये देख रहे हो, इसका जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाकर के यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी अगर आपने वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो वन शॉट वाला। आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 15, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो मैंने डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप उसे देखो। ओके, तो इस बात को ज़रा समझो और लेक्चर को देखो और उसके बाद इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। देखो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। ओके, देखो बच्चे, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो हम सारे क्वेश्चंस को लिखेंगे नहीं, PDF आपके पास है, आप PDF की प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को डिस्कस जल्दी जल्दी करते चलते हैं ताकि ये वीडियो बड़ा ही छोटे से पार्ट में खत्म हो जाए, है ना। आप लोग तो खुद तो ये छोटा सा हर वीडियो चाहिए, पता नहीं इस छोटे से वीडियो में आप लोग क्या कर लोगे। तो कह रहा है कि इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 फाइंड ए की वैल्यू आपको देखो बतानी है। अच्छा, हम लोग इसमें केवल उसी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके 2022-23 में आने वाले हैं, मतलब कि जो चीज़ें डिलीटेड हैं हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो डिलीटेड क्वेश्चन है हमने उनको ऐड नहीं किया है क्योंकि हमारा जो टारगेट ईयर है वो है 2022-23। ओके, देखो कह रहा है कि फाइंड ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं, ओके, कह रहा है कि x प्लस ए फैक्टर है। देखो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि अगर x प्लस ए अगर फैक्टर है तो क्या करना है कि x प्लस ए इज इक्वल टू आप क्या रख दो, 0 रख दो। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -a। अब इस x की वैल्यू -a उठा करके आप इस वाले इक्वेशन में, इस वाले पॉलिनोमियल में पुट कर दो, तो जिससे इसकी पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने ये पढ़ चुका है। ठीक है, तो क्या कहा जाए, सो हम ये कह सकते हैं कि 2 इंटू -a का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स की जगह रखना है -a प्लस 5 इंटू -a और प्लस 10, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल, 0 के, क्योंकि उस अगर ये इसका फैक्टर है दैट मीन्स x इक्वल टू ए, इसका क्या हो गया, एक जीरोस हो गया। जीरोस की वैल्यू रखने पर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ये बात आपको पता है। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और माइनस देखो 2a स्क्वायर और -5a और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। देखिए ये आपके सैंपल ले रहे हैं, तो माइनस का 5a और प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। सो कितना हो जाएगा, -5a इज इक्वल टू -10। सो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से, यानी कि इज इक्वल टू कितना के बच्चे, 2 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपके था क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था PYQ 2008 का क्वेश्चन था। आई होप कि आपके पास PDF है, तभी आप यहाँ पर इस वीडियो पर आए हुए हो, है ना। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखो आपका प्यारा सा दूसरा क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2008 में आया हुआ है। कह रहा है कि शो दैट x इज इक्वल टू, अगर -3 है, तो ये जो है एक सॉल्यूशन है किसका, इस वाले पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है, ऐसा आपको शो करना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो अगर हम इसमें रख दें तो इस पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस, यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस। ओके, तो चलो रख देते हैं। तो क्या कर दिया जाए, पुट x इज इक्वल टू -3 रख देते हैं अपने पॉलिनोमियल में। तो इसको भी हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट हमारे पास ये px है। px इज इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 रख देते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, वैल्यू रखने पर देखो कितनी मिल जाएगी आपको, तो p ऑफ -3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर और प्लस 6 इंटू -3 और प्लस 9। इसको सॉल्व कर लिया जाए, ये हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा, -18 और प्लस 9। तो 9 + 9 18 और 18 - 18 कितना आ गया, 0। सो आप बता दोगे कि सिंस, बात समझ में आ गई कि सिंस p ऑफ -3 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0। हेंस आप ये कह सकते हो कि x इज इक्वल टू -3 इज ए सॉल्यूशन
सॉल्यूशन ऑफ पी ऑफ एक्स, यानी कि दिस। बात समझ में आ गई? ठीक है, चीज़ें सही से दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस तो नहीं है ना? आप जरा कमेंट करके बताया करो। ओके, तो ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन था। बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपके पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर जरा 3 देख लो। ठीक है, आई होप कि आपके पास PDF होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ 1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इफ़ 1 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज है मतलब x की वैल्यू, मतलब साफ साफ दे दिया कि इफ़ x इज इक्वल टू कितना दे दिया आपके पास, 1 दे दिया। तो कह रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, और px दे दिया है, px इज इक्वल टू क्या दे दिया है, ये दे दिया, ये दे रखा है ax² माइनस 3a माइनस 1 इंटू एक्स और -1। तो देन कह रहा है फाइंड a, आपको a की वहाँ से वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर ये इसका जीरो है, तो अगर हम इसमें p x इज इक्वल टू अगर 1 रखते हैं तो इस पूरे की पूरे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, यही तो रूल है। सो रख दिया जाए, सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू में कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू a माइनस 1 इंटू a की वैल्यू कितनी रखनी है, x की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 -1, और ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सो फाइनली देखो हमें यहाँ से क्या मिल गया, a और माइनस, आप इसे ओपन कर लो। तो देखो बाहर ध्यान रखना, बच्चे गड़बड़ी देखो कहाँ करते हैं, सिंबल्स का ध्यान नहीं रखते हैं, रूल्स को हमेशा फॉलो करो। माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाएगा -3a, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, 3 1 2 3 इन और 3 इंच बन जा 3, और फिर क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये a और ये -3 है, तो माइनस का 2a हो जाएगा, और प्लस का 3 प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 0। सो -2a इज इक्वल टू हो जाएगा -2, सो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1 आ गई। बात समझ में आ रही है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये भी आपके PYQ 2009 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना। आप अगर इस पेपर के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो, जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की देखो, अगर हम बात करें, देखो जी ये बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 6 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 4, देन राइट द पॉलिनोमियल्स। तो याद करो पॉलिनोमियल्स के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एज वी नो, सिंपल सा ये आपका फॉर्मूले की बेस पर ही लगेगा कि पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, जो होता है वो क्या होता है, जरा बता सकते हो? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है इसके पिछले वाले वीडियोज़ में। क्या होता है, k और x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। रख दो, देखो सब कुछ दे दिया गया, अल्फा प्लस बीटा भी दे दिया गया, अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया, बस काम खत्म। सो के x² की वैल्यू x² ही रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे हम लोग 6x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे 4। इफ हम कहेंगे कि k इज इक्वल टू 1, देन क्या मिल जाएगा, x² माइनस 6x प्लस 4। यही आपका क्या होगा, प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, दिख रहा है? ओके, बात समझ में आ गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन आया था, मतलब पॉलिनोमियल बनाने वाला, ये 1 मार्क का था। ठीक है, चलो आप देख रहे होगे, है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि आपकी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। और मेरे ख्याल से देखो लग रहा है ना 16-15 में पॉलिनोमियल का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और आया भी था तो वो डिग्री 4 वाली थी, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है। ओके, क्लियर है बात। तो इसलिए हम आ जाते हैं डायरेक्टली अपने PYQ 19 पर। देखो कहने के लिए क्वेश्चन 20 है, लेकिन ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन की बात करो तो टोटल आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे 30 के आसपास, है ना। 28 29 30 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों, आप क्वेश्चन पेपर को एक बार जरा अच्छे से देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट पॉलिनोमियल x² प्लस k प्लस 6x प्लस 2 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो जरा इस लाइन को समझो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं भाई कि हमारे पास वो पॉलिनोमियल कितना है, px है। तो px इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये है x² और माइनस k प्लस 6x प्लस 2 और 2k माइनस 1, 2k माइनस 1। ठीक है, हैज़ अ सम ऑफ इट्स जीरोज, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। और कह रहा है कि k की आप जरा वैल्यू बता दो, यहाँ से k की वैल्यू आप साफ साफ बता दो। और कह रहा है कि हैज़ सम ऑफ इट्स जीरोज, तो कह रहा है कि इसकी जो जीरोज हैं इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। इसके जो जीरोज है ना, जिसके 2 जीरोज होंगे, तो लेट कर लेते हैं
यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट हम लोग कर लेते हैं कि इसके दो 2 जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। अल्फा और बीटा हमने 2 जीरोज मान लिया, ठीक। फिर कह रहा है कि हैज सच दैट पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा करो और अल्फा इंटू बीटा करो। तो जो कह रहा है कि जो सम ऑफ जो जीरोज है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो अपने प्रोडक्ट का हाफ है ना। सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल है हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो ये जो है अगर हम इसका हाफ करते हैं तब ये क्या हो रहा है, आपस में इक्वल हो जा रहा है। सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ये चीज ओके, ठीक है। तो हमने क्या कहा, देखो सिंपल सी बात है, जो सम ऑफ जो जीरोज है ना वो अपने प्रोडक्ट का हाफ है। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये बात समझ लो कि अगर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने लिया कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 8 था, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा था 4 होगा, यही तो बात होगी ना, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई। यहाँ पर जरा हम चेक कर रहे थे। तो यानी कि जब अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, प्रोडक्ट को हाफ कर देते हैं तो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाता है। क्लियर है बात। तो हमें यहाँ से देखो क्या पता चल गया कि 2 इंटू, अगर हम 2 को अगर इधर भेज दें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। आपको ये एक रिलेशन मिल गया, मतलब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा में एक रिलेशन मिला। सर इसका फायदा क्या होगा, देखो इसका फायदा होगा ये, आपको यहाँ से पूछ रहा है के की वैल्यू बता दो। तो आप जब अगर अप्लाई करो, आप ये जानते हो कि सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस पी अपॉन ए होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है सी अपॉन ए होता है, ठीक है ना। तो आप कोई भी देखो लगा लो, जैसे मान लो अगर हम अल्फा इंटू बीटा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अच्छा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या, माइनस बी कितना होगा, तो ये तो ऑलरेडी ये माइनस में है पहले से, तो यही तो आपका बी है ना, बात समझना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यही तो है ना आपका बी, मेरी बात समझ लो। अगर कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके पूछो। तो माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस, सो के प्लस 6 अपॉन ए कितना है 1। सिमिलरली आप अगर अल्फा इंटू बीटा निकाल ले रहे हो, सी अपॉन ए, दैट मीन्स ये आपका पूरा का पूरा सी, ध्यान रखना ये पूरा का पूरा सी है, ठीक है, जो कि ये पूरा आपका क्वेश्चन का पार्ट है। 2 इंटू 2 के प्लस 1, 2 के माइनस 1, तो 2 इंटू 2 के माइनस 1 अपॉन ए कितना है 1, दैट मीन्स उतना ही आएगा। देखो अगर हम क्या कर दें, किसी भी आप इक्वेशन का यूज़ कर लो, जैसे मान लो जहाँ पर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है वहाँ पर हम 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा रख दें। इस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दें, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा रख दिया जाए, तो इज इक्वल टू कितना होगा, सेम वही चीज़ मिलेगी, 2 इंटू 2 के माइनस 1। सो अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी, तो 2 इंटू के प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के माइनस 1। यही तो करोगे ना आप, हाँ समझो, इतनी बात समझ में आई क्या, ठीक है। यहाँ से देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सो 2k को आप इधर ले आओ, सो k माइनस 2k इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6, सो माइनस k इज इक्वल टू माइनस 7, सो माइनस माइनस कैंसिल, सो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। बात समझ में आई, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 7 आ जाएगी, है ना। क्लियर है बात, ओके ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ओके बच्चे ठीक है, आंसर भी चेक करते हैं, ठीक है ओके। k की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है ना। तो देखो मेरी तरफ से हमने पूरी कोशिश करी है आंसर सही सही लाने की, बट फिर भी अगर थोड़ी बहुत अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर कमेंट करके बता दिया करो, ओके। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, है ना, अपनी तरफ से बेस्ट दें, ओके। चलो गलती नहीं होगी, देखो बात हो गई। तो ये आपका देखो क्वेश्चन था 3 मार्क का, कितने मार्क का क्वेश्चन था भाई साहब, 3 मार्क का, और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी इस बार आने की, समझ रहे हो ना। तो देख रहे हो क्या कॉन्सेप्ट, गजब का कॉन्सेप्ट लग रहा है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर ये चीज़ जो बच्चे नहीं करेंगे गलत कर देंगे। क्लियर है बात, क्योंकि रिलेशन दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन दे रखा है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 की हमने बात कर ली। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मिटाते हैं बोर्ड को, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, ठीक है। चलो देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, देख रहे हो बड़े गजब के 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप सबका आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, क्या दे रखा है 7y², बड़ा गजब का क्वेश्चन है, -11/3 y और -2/3। फिर कह रहा है कि आप इसके जीरोज को फाइंड आउट करो, ओके। दूसरी बात फिर कह रहा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन
द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फिर उसके बाद आपको इसका वेरिफिकेशन भी करना है। तो मैंने आपको देखो बताया था, अगर आपने इसके वन शॉट वाले चैप्टर की वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि आप अगर PYQ को और SPQ को अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा, और वो रिवीजन मैंने बड़े अच्छे से करवाया है। ठीक है, आप जाकर के बस देखो। ठीक है, कहाँ देखो? राउंड टेबल स्टडी फाउंडेशन पर जाकर के। ओके, तो 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3, हमें इसके जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो हम जीरोस को तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब ये कैसे हो, जब हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें नीचे से 3 हटाना पड़ेगा। तो अब 3 ऐसे नहीं हट सकता। देखो याद रखना, 3 तभी हटेगा जब सभी के अपॉन में 3 हो। तो इसके अपॉन में 3 नहीं है तो क्या कर देते हैं, 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखो 7 3 21 y स्क्वायर माइनस 11y और माइनस 2, और सबके अपॉन में 3 था तो रेशियो है तो हट गया सबके अपॉन। ठीक है, तो आपके पास इतना मिल गया, ये आपके पास इतना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब क्या करते हैं, सेम वही काम, बाकी बच्चे तो आप लोग जानते हो, मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, 42, तो 21 इंटू 2 कितना आ जाएगा? तो मल्टीप्लाई करने पर, याद रखना, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 42, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 11। ऐसे 42 को ऐसे आप फैक्टराइज करो जिसको आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 42 आ जाए, और ऐसे 2 नंबर बता दो कि मल्टीप्लाई कर दो तो 42 आ जाए, और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस का 11। तो मान लो जिन बच्चों को आता है वो अच्छी बात है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके आगे भागो। जिन बच्चों को नहीं आता जरा समझो। देखो क्या करते हैं, पहले हम इसका फैक्टराइज करते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर ये किसी जाएगा 3 से, 3 7 जा, मतलब जो मल्टीप्लाई करने पर आता है हम उसका फैक्टराइज करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, फिर 7 हो गया। अब आपको इन तीनों को लेकर के ऐसे कोई 2 नंबर बनाने होते हैं, 2 नंबर एक इधर एक इधर। जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 और 3 को, 6 हो गया और 7 अकेला बच गया, तो 7 6 42 तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों को अगर हम ऐड करें, तो क्या हमारा 11 आ सकता है? 11 आ सकता है? ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नहीं आ सकता, तो ये हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक, चलो अगर मान लो हम इन दोनों को ले लें, यानी कि इससे हमारा काम नहीं बना ना। अब जब इससे काम नहीं बना तो अब हम इन दोनों को ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7 2 14, और क्या बच गया? 3 आपके पास बच गया। तो 14 और 3, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई करने पर तो 42 आ सकता है, लेकिन क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आ सकता है? बिल्कुल, अगर हम 14 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 11 आ सकता है। अब सवाल है हमें लाना है -11, तो -11 लाने इसलिए आपको इसके रखना पड़ेगा माइनस में और इसे रखना पड़ेगा प्लस में। बस हो गया काम खत्म। x के आगे x, इसके आगे x लगा दिया। बीच मिडिल वाले टर्म को ब्रेक कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 21y स्क्वायर माइनस 14y। ठीक है, अगर हमारे पास y है तो y लगाएंगे और x है तो x लगाएंगे, नो प्रॉब्लम, है ना? बिल्कुल सर। 14y और प्लस का 3y माइनस का 2। ठीक है, फिर क्या कर दिया जाएगा? देखो यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल सकता है? यहाँ से आपको कॉमन मिल सकता है 7, मैक्सिमम कॉमन लेना याद रखना। ठीक है, 7 2 14 और 7 3 21, है ना? और क्या बच जाएगा आपके पास? तो 3y और माइनस 2। ठीक है, प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिलना है, तो कुछ कॉमन अगर नहीं मिलना है तो क्या ले लिया जाए? कुछ नहीं तो 1, याद रखना। तो कितना बचेगा? 3y माइनस 2। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? ये है 3y माइनस 2 हो गया कॉमन, क्या बचेगा? 7y प्लस 1। जीरोज निकालना है तो हमने क्या कहेंगे कि फॉर जीरोज। ठीक है, हम इसको किसके इक्वल रख दें? 0 के इक्वल। सो 3y माइनस 2 इंटू 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम दोनों को 0 के इक्वल दिखा देंगे। इफ 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन 3y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। फिर इफ 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो 7y इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू -1/7, -1/7। तो ये आपके 2 जीरोज आ गए। यहाँ तक आपको दिख रहा है, ये आपके 2 जीरोज मिल गए। y की वैल्यू और एक बार आई है 2/3, ठीक है, और एक बार y की वैल्यू आई है -1/7। ठीक है, अब आपको इसे करना है वेरीफाई कि ये हमारा जो आंसर आया है ना वो सही है या नहीं। चलो इससे हमारा भी आंसर चेक हो जाएगा कि सच में सही है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन, देखो भाई वेरिफिकेशन करते हैं। तो हम ये जानते हैं सिंस कि अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा लिखने से पहले आपको यहाँ से देखो आपका मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहेगा, ध्यान रखना, सॉरी पॉलिनोमियल ये रहेगा। तो आप जब यहाँ से जब कंपैरिजन करोगे तो बताओ a की वैल्यू किससे, हम ये करेंगे ना कि बाई कंपेयरिंग भी तो करना होता है। बाई कंपेयरिंग किससे कंपेयरिंग करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू देखो कितनी है, a इज इक्वल टू है 21, b इज इक्वल टू देखो कितना है -14, और c इज इक्वल टू कितना है, एक मिनट कहाँ गया,
सॉरी ये 21, b इज इक्वल टू है -11, b इज इक्वल टू है -11। यहाँ से आपको देखना होता है ये चीज़, है ना, ये नहीं लेना, ओके। जो अपना मेन आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये -11 और c इज इक्वल टू कितनी है -2, ओके। चलो रख देते हैं एज वी नो, हमें जानते हैं कि सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये होता है -b/a होता है। तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है, अल्फा ये आपका आ गया है अल्फा और ये आपका है बीटा, यही तो है ना, अल्फा और बीटा आपको और दो चीज़ें मिली हैं। तो 2/3 प्लस b, बीटा की वैल्यू कितनी है तो माइनस हो जाएगा, माइनस डायरेक्टली कर लें, -1/7 इज इक्वल टू, अब इसको भी रख लो तो b की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस पहले से -11 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 21। ऐसे हम लोग देखो सॉल्व करते हैं तो इनका आप जो है एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 7 3 21, ये हो जाएगा 14 और माइनस ये कितना हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, ये देखो कितना आ जाएगा 11/21। ये भी देखो कितना आ गया 14 में से 3 11/21 इज इक्वल टू 11/21। तो आप ये बताओगे कि सिंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सो क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। तो आप एक अल्फा प्लस बीटा को लेकर के करोगे, सिमिलरली इसी तरीके से आप अल्फा इंटू बीटा को भी लेकर के करोगे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a, सॉरी हाँ ठीक है c/a। तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू देखो कितनी है -1/7 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -2 की वैल्यू कितनी है 21। तो अब ये कितना हो जाएगा देखो 2 1 जा -2/3 21 इज इक्वल टू -2/21। हेंस आप बोल सकते हो, हेंस इट वेरीफाइड। क्यों? क्योंकि इसके एलएचएस और जो आरएचएस हैं आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं, इसलिए क्या हो गया वेरीफाई हो गया। बात समझ में आई? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपके पास फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हो, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो उसके लिए आपको चाहिए अल्फा बीटा और या तो अल्फा प्लस बीटा या तो अल्फा इंटू, अब दे रखा है कि सम एंड प्रोडक्ट, तो सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -20। तो प्रोडक्ट भी दे रखा है कितना -20, तो हमें निकालना है। चलो निकाल लिया जाए। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी पूछा, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि आप इसका जीरोज भी निकालो। तो याद रखना जीरोज का मतलब कि सिंगल अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है और सिंगल बीटा की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, जीरोज का मतलब है ना, ये इसके ध्यान रखना, इसके जीरोज नहीं है, ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। एक बात याद क्लियर रख लो। तो हमें ये पता है भाई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू होता क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस, बाहर हम के भी ले लेते हैं और क्यों लेते हैं सब मैंने आपको बताया था, ठीक है, और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो देखो के की जगह के छोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर छोड़ दो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इंटू एक्स कर दिया बाहर, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -20। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, इफ़ के इज इक्वल टू 1 सो 1 हो हट गया हमारा, मतलब कि हट गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और -20, ये आपका आ गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। दिस इज रिक्वायर्ड, ये आंसर जरूर मेंशन करोगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल आया है इसके आपके जीरोज भी, इसके आपको जीरोज भी फाइंड आउट करना है। तो जीरो, चलो जीरोज निकालते हैं। तो देखो हम लोग लेट कर लेते हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, जीरोज निकालने के लिए क्या करो, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, तो इस 1 का 20 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 20, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 1। तो ऐसे दो नंबर आप फाइंड आउट करो कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो -20 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाए प्लस का 1। तो 4 5 ज़ा 20, 4 और 5 ज़ा 20। जिन बच्चों को मान लो समझ में नहीं आया तो क्या कर लेना है, आपको 20 का फैक्टराइजेशन कर लेना है कुछ इस तरीके से, ये तो कर लोगे ना आप। इन दोनों को ले लिया 4 और इसको अलग ले लिया। अब सवाल है कि क्या किया जाए, तो हमें लाना है +1 लाना है, तो इसलिए हमें 4 को रखना पड़ेगा किसको, माइनस में, और 5 को रखना पड़ेगा प्लस में। ठीक है, बात समझ में आ गई। और देख लो मल्टीप्लाई करने पर -20, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर +1, बात क्लियर हो गई। तो कितना हो गया देखो, एक्स स्क्वायर हम लोग बीच वाले को ब्रेक कर देते हैं, माइनस का 4x और प्लस का 5x और माइनस का 20, लास्ट में x लगा देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद कॉमन ले लिया जाए, x यहाँ से कॉमन हो गया, क्या बचेगा x -4 और प्लस यहाँ से 5 कॉमन हो गया, x -4। देखो अगर आप कुछ गलती करोगे ना तो ये चीज़ सेम नहीं मिलेगा, याद रख लेना, है ना। कुछ कहेगा जो आपसे कहना चाह रहा होगा कि देखो आप कहीं गलत कर रहे हो। तो ये देखो कितना हो जाएगा, x -4 हमने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा x + 5। तो क्या करते हैं, फॉर जीरोज के लिए क्या कर दिया जाता है, फॉर जीरोज क्या रख दिया जाए, इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, x -4 इंटू एक्स + 5 इज इक्वल टू 0। इफ़
बारी बारी से ले लेते हैं। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 4। इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 5। ठीक है, तो ये आपके दो जीरोज आ गए, क्या 4 एंड 5। अब चलो, अब अगर आपको अगर आंसर चेक करना तो आप यहाँ पे पहले तो लिख लो कि हेंस जीरोज आर 4 एंड माइनस 5। अगर आपको आंसर चेक करना है, बिल्कुल सर चेक करना चाहते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 माइनस 5 कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू 5, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपका ये आंसर भी सही है। और ये आपके देखो 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 कितने मार्क्स का था? तो पॉसिबिलिटी देखो, देख रहे हो ना, बहुत सारी, मतलब जितने आपके क्वेश्चन हैं, मतलब जो भी चीज़ें काट करके सिलेबस को रिड्यूस करके भी अगर आप देखो तो ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाने की। चलो इसे मिटाते हैं, नोट डाउन करो इसे आप अपनी कॉपी में। देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि इस बार 20 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं। और बड़े मजे की बात है, अगर आप सैम्पल पेपर को अगर आप ध्यान से अगर स्टडी किए होगे इस बार का, तो आपने देखा है कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही, है ना, वो लगा दिया है, केस बेस्ड स्टडी लगा दिया है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपने पेपर अगर आपने ये पूरा देखा है। देखो कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम लोग लिख लेते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, 3x प्लस के। फिर कह रहा है कि वन ऑफ द जीरोज, यानी कि इसका एक जीरो दे दिया, जैसे चलो लेट कर लेते हैं कि एक जीरो हमारा अल्फा है और वो कितना है 2। देन वैल्यू ऑफ के, तो कह रहा है कि के की चलो जरा वैल्यू बता दो। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे। देखो अल्फा इज इक्वल टू दे रखा है 2 और कह रहा है कि के की वैल्यू बता दो। बीटा तो दिया नहीं सर, कैसे किया जाए, कुछ नहीं करना है। देखो आप क्या करो, ए की वैल्यू आप यहाँ से अगर कंपेरिजन करोगे कितनी मिलेगी 1, बी की वैल्यू आप अगर कंपेरिजन करोगे कितनी मिलेगी 3, और सी की वैल्यू अगर आप कंपेरिजन करोगे कितनी मिलेगी के। ये तो होगी ना। आप ये जानते हो कि अल्फा प्लस बीटा का आप फॉर्मूला जानते हो और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला भी जानते हो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की अगर हम वैल्यू रख देते हैं बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो देखो माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस बी का मतलब है -3। और बारी बारी से चलो सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। अल्फा प्लस बीटा, तो केवल आपको अल्फा पता है, ठीक है, तो अल्फा, अरे यार अल्फा, देखो अल्फा की वैल्यू हम कितनी रख लेते हैं 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की वैल्यू देखो कितनी है 3, -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो बीटा निकाल लिए, तो बीटा इज इक्वल टू देखो कितना हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू हो गया -3 और -2। सो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -5, ये बीटा निकल गया। अब एक बार आप अल्फा इंटू बीटा लगा दो, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू रख दो, ध्यान रखना, ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज होकर छोड़ देंगे। अल्फा की वैल्यू देखो क्या है, अल्फा की वैल्यू आपको पता है 2 इंटू बीटा की वैल्यू पता है -5 इज इक्वल टू सी की वैल्यू देखो पता है कितनी के, अपॉन ए की वैल्यू कितनी पता है 1। ठीक है, तो यहाँ से -10 इज इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या मिल गई -10। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन था। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर देखो 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5। अच्छा, सम दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि सम दे रखा है, तो सम कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपका, है ना। कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 दे रखा है। एंड देयर प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। बस जैसे बोलता है वैसे आपको करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6 दे रखा है। तो कह रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, आपको 4 आंसर, आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 1 मार्क्स का ही आपका क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं, क्या कर लो, ठीक है, ऑप्शन आपने पढ़ लिया, आपके 4 पॉलिनोमियल बना रहा है, आप अपना खुद का बना लो। तो जनरली यहाँ पे हम के की वैल्यू 1 ही रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में करना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, अरे यार क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रखोगे -5, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा। और ध्यान से करना, अगर गड़बड़ किए माइनस प्लस का जहाँ भी सिंबल किया ना, तुरंत दूसरा वाला ऑप्शन इंतजार कर रहा होगा कि कहाँ गलत करो तो तुम्हारे यहाँ मार्क्स कटे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप रखोगे -5 और माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस, है ना, और एक्स, और फिर क्या होता है प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, देख लो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई। ये भी आपके 1 मार्क का क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है। देखो
हमने कंपार्टमेंट वाले का भी एक आध दो क्वेश्चन उठा लिया है, जरा देख लो किस टाइप का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा क्या कह रहा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, तो फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ओके ठीक है सॉरी। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। हाँ जी, माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, करते हैं इसे सॉल्व। वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई करो तो एक बार, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे क्या, बाई चांस आ गया आपकी एग्जाम में। ठीक है भाई, है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही तो है ना। चलो तुम्हारे पास एफ एक्स दे रखा है। हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओके, ये आपका कितने मार्क का क्वेश्चन है? 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो एफ एक्स इक्वल टू देखो दे रखा है, कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन अल्फा। वीडियो तो चालू है ना, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो बंद रहता है और सारी चीज़ें कर देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अनर्थ हो गया, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। देखो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस इसको आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा करते हैं, हमें जरा ना हम इसको सॉल्व करें। देखो अल्फा इंटू बीटा, ऐसा कर लो ना, देखो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, आप जो कंपेरिजन करोगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है और सी की वैल्यू -4 है। ठीक है, हम लोग पॉलिनोमियल सही लिखे ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो ये बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखो कितना हो जाएगा, बी माइनस बी की वैल्यू कितनी? -1, तो माइनस में कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1, दैट मीन्स 1 आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। अल्फा बीटा हमें निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, तो सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए का मतलब देखो कितना हो जाएगा, सी -4 अपॉन ए का मतलब 1, दैट मीन्स माइनस का 4। अब आप ना जरा इसे सॉल्व करो, तो ये तो देखो ठीक ठाक है। आप यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख सकते हो -4, लेकिन इसके जगह क्या रखा जाए, ये तो बड़ा गड़बड़ काम है। तो हम इसको जरा सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अल्फा है अपॉन में, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको कैसे सॉल्व करना बताया है। तो यहाँ पर अल्फा है, क्या नहीं है? यहाँ पर बीटा नहीं है, तो हम ऊपर नीचे बीटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो बीटा है, क्या नहीं है? अल्फा नहीं है, तो हम ऊपर नीचे अल्फा का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ आ गई है ना। और माइनस इसको अल्फा बीटा को ऐसे ही रहने दो आप। अच्छा, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो देखो क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया बीटा प्लस अल्फा। भाई बीटा प्लस अल्फा लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा लिखे, बात एक ही है, अपॉन अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो देख लो बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू देखो कितनी हम निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा बोलो या बीटा प्लस अल्फा बोलो, बात तो एक ही है। तो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो कितनी है, अल्फा इंटू बीटा -4 है ना, तो -4 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -4। बस आप इसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा। तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, ठीक है, -4। एक मिनट, तो -1 अपॉन 4 और प्लस 4 सॉल्व कर लिया जाए, -1 4 अपॉन 4 इंटू 4 कर दिया जाए। ठीक है, तो -1 प्लस 16 अपॉन 4, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15 अपॉन 4, 15 अपॉन 4। बात समझ में आ गई। तो अल्फा प्लस यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 15 अपॉन 4। चेक कर लो, ठीक है, क्लियर है बात। आसान है, इसलिए 1 मार्क आपका क्वेश्चन है। बस ध्यान रखना इस टाइप के आपको क्वेश्चन भी कभी कभी अगर सीबीएसई का दिमाग घूम गया तो दे सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को जरा रीड करो अपनी पीडीएफ से, और देखो हम ये कहेंगे ना कि आप पीडीएफ को ना प्रिंट आउट निकलवा लो। ठीक है, बड़ा अच्छा रहेगा, 2 पेज का है। ठीक है, आराम से बार बार देखना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 11 की। क्या बोल रहा है कि इफ 1 zeroth ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपके पास एक लेट कर लो, हमारे पास पी एक्स दे रखा है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस के। फिर कह रहा है कि इफ 1 zeros दे रखा है, मतलब कि अल्फा दे रखा है। एक मिनट, इस टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट किया गया मैंने, अल्फा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, फाइंड के। एक मिनट बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट किया है ना। देखो वही क्वेश्चन है, ये एक कंपार्टमेंट में उठा करके दिया था और एक ही आपका दे दिया था इस तरीके से नॉर्मली। सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप इसके सॉल्यूशन पर चले जाओ जो मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हो, एक में ऑब्जेक्टिव लगा दिया, एक में बिना ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो यहाँ से हमारा हो गया PYQ खत्म। ठीक है, हमने लगभग 2021 तक के
ठीक है। 22 में मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आया नहीं था, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है। तो हमने 21 तक के PYQ को सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ तक आपका कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा लग रहा है, अब आ सकता है ना इतना। हाँ, तो मेहनत करने का मतलब ये होता है, जो बोलते हैं ना कि 95 प्लस लाना है, तो ऐसे केवल सोचने से नहीं आ जाना है, ठीक है। ठीक है, लाने के लिए आपको इतना करना पड़ेगा। देखो अब आते हैं हम लोग अपने सैम्पल पेपर क्वेश्चन पर। तो सैम्पल पेपर क्वेश्चन में हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने SPQ 2022-23। और अभी तक आपने अगर सैम्पल पेपर को नहीं देखा तो जरा एक बार जाकर के पैटर्न को देखो, ठीक है। तो उस सैम्पल पेपर से जो भी हमारे चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन निकल करके आए हैं हमने उनको मेंशन कर लिया है, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Px। अल्फा और बीटा हमारे क्या हैं, किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो क्या है, कुछ Px इज इक्वल टू कुछ ऐसा दे रखा है, Fx इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा SPQ स्टार्ट हो गया है, ठीक है। SPQ यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया, अभी PYQ चल रहा था। तो ये 1 मार्क का देखो क्वेश्चन है, कह रहा है कि Fx इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, px स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3p, ठीक है। एंड अल्फा प्लस बीटा, और ये भी दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दे रखा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो फाइंड आपको करना है किसकी वैल्यू, p की वैल्यू, ठीक है। ठीक ठाक है, दिख रहा है, अच्छा ओके। तो आपको यहाँ से p की वैल्यू बतानी है, देन p इज इक्वल टू वॉट। ओके, 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन तो बात की बात है। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, अब ये तो दे रखा है, हम अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि सिंस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखो माइनस बी अपॉन, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन ए की वैल्यू देखो कितनी है, p। बात समझ में आ गई। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू देखो कितना होता है, तो होता है c अपॉन ए। तो c अपॉन ए का मतलब देखो क्या, c का मतलब है 3p अपॉन a का मतलब देखो क्या है, p, ठीक है। तो p से p कैंसिल, क्या बचा, 3 बच गया। अब आपको निकालना है p की वैल्यू, ठीक है। तो क्या कर दो, जहाँ पर भी आप इसी को, मान लो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा है, वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रख दो। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं। बात समझ में आ गई, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह हमने अल्फा प्लस बीटा रख दिया। इज इक्वल टू कितना है, 3 है। अल्फा प्लस बीटा आपको कितना पता चल गया, 3 पता चल गया। तो अल्फा प्लस बीटा की बताओ जरा वैल्यू कितनी है, -2 अपॉन पी है ना, तो -2 अपॉन पी इज इक्वल टू 3। सो पी को भेज दिया इधर और 3 को भेज दिया इस तरफ, तो कितना हो गया, p इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, -2 अपॉन 3, -2 अपॉन 3, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है, जो कि आपके सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है इस साल का 2022-23 के लिए। मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन देखो आ सकते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब आपके पास देखो 2 पॉलिनोमियल दे दिए गए हैं, तो हम दोनों को लिख लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है px, क्या मान लेते हैं इसे, px मान लेते हैं। px इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर प्लस px और प्लस q, ठीक है। तो अगर ये p ऑलरेडी यहाँ पर p है तो हम px ना मान करके हम इसे कुछ और मान लेते हैं, हम इसे मान लेते हैं rx मान लेते हैं, ठीक है। या चलो जान दो, ये मानना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो एक बार जरा हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q। कह रहा है कि इसके जो जीरोज हैं आर डबल है, मतलब इसका कुछ जीरोज आया होगा, अल्फा और बीटा कुछ आया होगा, तो कह रहा है इसका जो जीरोज है वो डबल है। किसका डबल है भाई, इन द वैल्यू, मतलब वैल्यू में डबल है किसके, तो एक दूसरी पॉलिनोमियल है, दूसरी अनदर पॉलिनोमियल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो कह रहा है कि इस वाले के जो जीरोज हैं वो इसके डबल होंगे। तो चलो लेट कर लेते हैं कि देखो अब यानी कि इसका डबल है, ये इसका जो जीरोज आएगा वो डबल है। तो हमें क्या लेट करना है कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। तो हम इस वाले का जीरोज मान लेते हैं, किसका, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ किसके, ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो इसके क्या हो जाएंगे, अगर इसका अगर तो आपने अल्फा और बीटा माना है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसके जो जीरोज होंगे, इसके जो जीरोज होंगे, गेस कर सकते हो क्या होंगे, इसके होंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सिंपल सी बात है। यहाँ तक बात बताओ क्लियर भी क्या, अगर ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे नहीं कर पाओगे। फिर से समझो, कह रहा है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल था, ठीक है, इसका जो भी जीरोज होगा, तो इसका जो भी जीरोज होगा वो इसका डबल होगा। तो लेट कर लेते हैं कि इसका जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 अल्फा, डबल कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लिया। तो देखो हम यहाँ से अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं। तो हमने कहा कि फॉर 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा,
तो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है। बी की वैल्यू देखो कितनी है -5, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन 5.2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5.2। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए का मतलब क्या होता है सी, दैट मीन्स माइनस सी अपॉन ए का मतलब क्या है 2, आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक है, फॉर अब हम ले लेते हैं इसके लिए बात करते हैं, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के लिए। ठीक है, तो इसमें देखो, अब इसमें आप अल्फा प्लस बीटा तो नहीं रखोगे, आप इसमें रखोगे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये तो रखोगे ना। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा देखो सेम वही चीज़ आप लगाओगे क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका देखो माइनस बी कितना है, माइनस पी अपॉन ए कितना है 1, दैट मीन्स पी अपॉन 1। अच्छा, यहाँ से आप 2 को जरा कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस पी। और ये बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है कितनी, 5/2। तो हम क्या रख दें, 2 इंटू, नीचे यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ तक ठीक, यहाँ तक दिख रहा है, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रख सकते हो 5/2, तो 2 इंटू 5/2 इज इक्वल टू माइनस पी। 2 से 2 कैंसिल, सो माइनस पी इज इक्वल टू कितना आ गया 5। सो पी की वैल्यू कितनी आ गई -5, निकल गई पी की वैल्यू कितनी निकल गई -5। ओके, यहाँ तक दिख रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा लगाओ इसके लिए, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो अब अल्फा इंटू बीटा तो नहीं रखोगे, क्या रखोगे, क्योंकि आपने इसके जीरोस क्या माने हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा माना है, दैट मीन्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। देखो सी की वैल्यू देखो कितनी है क्यू, इसके लिए हम लोग ले रहे हैं ना फर्स्ट वाले अपने पॉलीमर के लिए, क्यू अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्यू। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ से एक बार जरा लिख देना, क्या लिख देना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है ना, यहाँ से। तो अल्फा इंटू बीटा की देखो वैल्यू कितनी है -3/2, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी रख लो -3/2 इज इक्वल टू क्यू। तो 2 का कैंसिल, कितना आ गया -6, 3 2 6 इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई -6। हेंस साफ साफ अपना आंसर लिख लेना कि p इज इक्वल टू है -5 एंड q इज इक्वल टू है -6। ये आपके दो आंसर है। बात समझ आई, देखो कितना आसान है। तो ये आपके 3 मार्क का क्वेश्चन है। क्लियर है बात क्लियर है। आ जाते हमने SQP 2021-22 पर, 2021-22 पर। देखो अच्छा, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोल रहा है कि 2 and 1/2 आर द जीरोज ऑफ px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। ठीक है, तो आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर, देन आपके पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये आपका 2021-22 के सैंपल पेपर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दैट मीन्स देखो अल्फा दे रखा है 2 और बीटा दे रखा है 1/2 है ना। तो बोल रहा है कि आर द जीरो ऑफ दिस, देन तो क्या पी और क्यू, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं पी और क्यू में, तो पी इज इक्वल टू, मतलब पी और आर में दे रखा है, पी एंड आर में दे रखा है। ठीक है, मतलब कुल मिला जुला करके आपको पी और आर की वैल्यू बतानी है, निकालनी है। पी और आर की वैल्यू निकाल करके ऑप्शन देख लो कि कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। चलो देखो कैसे करेंगे, हिंट दे दिया जाए इसका आपको। तो आपके पास पता है px स्क्वायर प्लस 5x प्लस आर। आपको पता है कि यहाँ पर आपका a कितना है p, b कितना है 5 और c कितना है r बाई कंपेरिजन, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी है 5/a की वैल्यू कितनी है p। तो दैट मीन्स इसको अगर आप सॉल्व कर लो तो कुछ नहीं, अपॉन में तो 1 कितना हो जाएगा 4 + 1/2 इज इक्वल टू -5/p। सो 5/2 इज इक्वल टू -5/p, है ना, क्योंकि b की वैल्यू हमारी 5 है तो चाहिए -5। ये 5 से 5 कट गया -1 टाइम में, तो कितना बचा 1/2 इज इक्वल टू -1/p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। सो फाइनली p की वैल्यू कितनी मिल गई -2, क्योंकि -b है तो p की वैल्यू कितनी मिल गई -2। तो देख लो जरा p का वैल्यू कौन सा -2 है, तो p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 2 है, p इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -2 है। ठीक है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि p की वैल्यू माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर b और ऑप्शन नंबर d दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर a और c तो नहीं हो सकता। चलो, हमें अभी कंफर्म नहीं हुआ, अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू देखो कितनी है 2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू c की वैल्यू देखो कितनी है r अपॉन a की वैल्यू देखो कितनी है p।
कट गया। और पी की देखो वैल्यू अपने निकाल ली कितनी, -2, तो 1 इज इक्वल टू आर अपॉन -2। तो आर की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, आर इधर 2 को इधर भेज दो तो -2, यानी कि आर की वैल्यू भी कितनी है, -2 है। पी की वैल्यू भी -2 है, आर की वैल्यू भी -2 है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके का आपका ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो बच्चे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो 15 के लिए हमें चाहिए होगा एक बड़ा सा मोबाइल का स्क्रीन। देखो बच्चे स्टार्ट करते हैं, ये हमारा अपना क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो इसको जरा हम लोग इस पर सॉल्व कर लेते हैं। ये जो आपका देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो बोल रहा है, क्या कह रहा है, केस बेस्ड स्टडी है जो कि आपके पॉलिनोमियल के बेस्ड पर है। कह रहा है कि द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शोज द पाथ ऑफ द डाइवर्स। कोई एक डाइवर्स है जो इस पाथ में डाइव मतलब उड़ करके ऐसे पानी में गिर गई है ना। व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड क्लियरली इट इज़ अ पैराबोला। तो आपको ये दे रखा है कि ठीक है कि आपका एक पैराबोला बन रहा है। देखो याद करो मैंने जब आपको बताया था, इसलिए मैंने पैराबोला को डीप में पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? इसी दिन के लिए। और जिस बच्चे ने, यकीन करो, जिस बच्चे ने अगर वो वीडियोस देखा है तो 1 मिनट के अंदर वो कर लेगा। बस उसको मेरे को बस थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा, देखना कैसे। तो इसके बाकी की जो 3 क्वेश्चन है ना, जो 3 क्वेश्चन है वो ऐसे मतलब एक एक सेकंड में बता दोगे। 3 क्वेश्चन का आंसर एक एक सेकंड में बता दोगे अगर आपने उस वाले वीडियोस को देखा है तो। नहीं देखा है तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखो ट्रिक बताएंगे हम आपको, इसका एक बड़ा प्यारा सा ट्रिक बताएंगे, ठीक है। फिर एक एनी नाम की लड़की है, ये कह रही है कि वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव। अब ध्यान से जरा समझो, ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड से वाटर की जो हाइट है वो 48 फीट है, ठीक है। शी टू का डाइव इनटू द पूल, हर हाइट एच, हर हाइट इन, अच्छा हाइट देखो दे रखी है फीट में, अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी सेकेंड्स गिवन द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है। चलो जरा इन सब चीज़ों का देखो जरा हम लोग मतलब समझते हैं कि आखिर सर ये सब चीज़ क्या बताना चाहता है। सर एच भी दिया है, टी भी दिया है, सर क्या मतलब है इस चीज़ का। देखो ये जो आपका पॉलिनोमियल है वो हाइट का पॉलिनोमियल है, मतलब कि इस पॉलिनोमियल से आपकी वैल्यू किसकी निकलेगी, हाइट की निकलेगी। तो पॉलिनोमियल से वैल्यू किसकी निकलेगी, हाइट की, मतलब h इज इक्वल टू, ठीक है, 16t² प्लस 8t प्लस के। अब ये सर t क्या चीज़ है, तो t आपका टाइम है। t का मतलब यहाँ पर क्या बच्चे, टाइम है। t का मतलब क्या है, टाइम है। इसका मतलब है कि जो हाइट है ना वो टाइम पर वैरी कर रहा है। मतलब अब थोड़ी देर के लिए जरा सोचो अगर ये एनी इस बोर्ड पर अगर खड़ी है तो इस समय उसकी इनिशियल टाइम जस्ट अभी खड़ी ही है, अभी जंप नहीं लगाई है, जस्ट अगर अभी वो अगर खड़ी है तो उस समय उसकी हाइट क्या होगी, 48। तो उस हाइट पर किस टाइम पर वो 48 फीट पर है, तो t इज इक्वल टू 0 पर। बात समझ में आ गई क्या? मतलब कि अब देखो, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे मान लो वो जंप करी तो जंप करने का 1 सेकेंड हुआ, 1 सेकेंड हुआ, मान लो यहाँ तक पहुँच गई तो हाइट देखो बढ़ गई ना, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, 5 सेकेंड हुआ, 6 सेकेंड, इस तरीके से। बात समझ आ रही है? तो ये जो हाइट है वो टाइम पर वैरी कर रहा है कि किस टाइम पर उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो हमें 0 से स्टार्ट करेंगे। देखो अब आगे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की जरा वैल्यू बता दो। तो देखो के की अगर आपको वैल्यू बतानी है इस चीज़ में तो क्या रख लो कि एट इनिशियल, अगर हम एट इनिशियल की बात करें, तो देखो उसका इनिशियली उसकी टाइम कितनी होगी, 0 होगी। इनिशियली उसकी टाइम कितनी होगी, 0 होगी। तो t इज इक्वल टू 0 पर उसको हाइट कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पर उसको हाइट कितना मिल जाएगा, 48 मिल जाएगा। तो अगर हम t की वैल्यू अगर इस वाले इक्वेशन में अगर हम t की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो उस t की वैल्यू अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो h यानी कि ये जो पूरी h की वैल्यू है वो कितनी मिलनी चाहिए, 48 मिलनी चाहिए। बात समझ आई ना? अगर t की वैल्यू 0 पुट करें तो हाइट कितनी मिलेगी, 48। तो ये हाइट ही तो बता रहा है। तो h इज इक्वल टू हम कितना रख दें, 48। तो 48 कब मिला होगा, जब हमने t की वैल्यू क्या रखी होगी, 0। तो देखो यहाँ पर रखो 0, तो 0 और प्लस k, तो k इज इक्वल टू कितना मिल गया, 48। तो ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट है। कह रहा है कि एट व्हाट टाइम शी विल टच द वाटर इन द पूल। अब जरा इमेजिन करो, कह रहा है कि किस टाइम में एनी पूल को टच करेगी। टाइम बताना है, अब एच नहीं बताना है। ध्यान रखना ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये जो आपका पॉलिनोमियल है ना, वो आपका हाइट का पॉलिनोमियल है, हाइट है बट टाइम वेरिंग, ठीक है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो आपको अब टाइम निकालना है। अब चलो जरा इमेजिन करो, आपने के की वैल्यू निकाली, 48 आ गई, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एट व्हाट टाइम, किस टाइम पर जो एनी है वो वाटर में टच कर जाएगी, वाटर मतलब पूल के वाटर को टच कर जाएगी। अब सोचो जब ये वाटर के पूल जब पूल के वाटर को जब ये टच करेगी तो अब उसकी हाइट कितनी होगी, जरा गेस कर सकते हो क्या? कि इफ शी टचेज द वाटर ऑफ पूल ऑफ वाटर, इफ शी टचेज द पूल ऑफ वाटर तो उसकी एच कितनी हो जाएगी, जरा कोई बच्चा बता सकता है? अब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई तुम टच कर गए, तुम पूल से कितने हाइट पर थे, 48 फीट पर थे।
अब जब तुम पूल को जब तुम टच कर रहे हो तो तुम्हारी हाइट क्या है, 0 है, तो h इज इक्वल टू 0। हमें ये बात पता चल गई, यानी कि अब हम इस h की जगह क्या रख दें, 0 रख दें। तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू व्हाट, कितने समय बाद ऐसे वो उड़ते हुए वापस पूल में इंटर करेगी। तो देखो जहाँ पर भी आपका ये जो इक्वेशन है ना, आप इसकी जगह क्या रख दो, अब इसकी जगह 0 रख दो और इसके आप यहाँ से t की वैल्यू निकालो। तो देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसको करने वाले हैं सॉल्व। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है 16t²। तो हमने रख दिया क्या, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, हमने क्या रख दिया, हमने रख दिया h की जगह हमने रख दिया 0 इज इक्वल टू 16t² और प्लस 8t और प्लस k की वैल्यू हम देखो निकाल चुके हैं कितनी, 48। ये क्या है, एक तरीके का आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ऐसा करो, यहाँ से कुछ कॉमन देखो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉमन, 8 कॉमन दिख रहा है, 8 कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, 8 कॉमन हो जाएगा क्या, चलो 8 कॉमन ले लेते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लिया जाए छोटा करने के लिए। वैसे चाहो तो आप अगर कैलकुलेशन करने का शौक है तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप जो बच्चे अगर इसे छोटा करना चाहें तो आप इसे छोटा कर सकते हो। देखो कितना हो जाएगा t और प्लस कितना हो जाएगा ये 8 6, ठीक है। तो 8 को इधर भेज देंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा t² और प्लस t और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना 12, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना 1, मल्टीप्लाई करने पर 12, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 1। तो क्या ले लिया जाए, कुछ बच्चे कहेंगे सर 4 और 3 ले लेते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 और 3 जब आप लोगे तो एक को लेना पड़ेगा प्लस में, एक को लेना पड़ेगा माइनस में, है ना। तो प्लस और माइनस करोगे तो फिर माइनस का 1 आ जाएगा ना, या फिर माइनस का 12 आ जाएगा ना। बट आपको क्या लाना है, आपको तो लाना है, एक मिनट यहाँ पर -16 है, सॉरी, ठीक है। तो आपको फिर 4 और 3 ही लेना पड़ेगा, -16 है तो -16, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पर कितना -12, मल्टीप्लाई करने पर कितना, या फिर ऐसा करते हैं अगर माइनस से अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चों के जान में जान आ जाए कि हाँ सर मज़ा आया। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेकर किधर भेज दिया। तो देखो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ें माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में वो माइनस में, तो प्लस का 2t² हो जाएगा और माइनस का t हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12, बात वही आ गई, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 1, ठीक है। तो क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा 4 और 3। तो हमें लाना है -1, तो इसका मतलब 4 को रखना पड़ेगा माइनस में और 3 को रखना पड़ेगा प्लस में। तो देखो कितना हो जाएगा 2t² और -4t और प्लस 3t और -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख गया आपको, यहाँ से 2t कॉमन दिख गया, क्या बचेगा, क्या आपका बच जाएगा t -2 और प्लस 3 यहाँ से कॉमन दिख गया, क्या बचेगा t -2 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। सो यहाँ से देखो t -2 कॉमन हो गया, t -2 हो गया कॉमन, क्या बचेगा 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बात समझ आ रही ना, ठीक है यहाँ तक, चलो ठीक है यहाँ तक बात क्लियर है। अब इफ़ बारी बारी से रख लो, तो देखो इफ़ t -2 इज इक्वल टू 0 अगर हम कर लें तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। फिर यहाँ से भी अगर हम कर लें तो देखो अब यहाँ से वैल्यू हमें t की माइनस में मिलेगी, क्योंकि देखो कितना है, ये है हमारा 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। जब आप यहाँ से t की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। तो माइनस टाइम तो देखो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला इनवैलिड और ये वाला सही, यानी कि ऑप्शन नंबर t इज इक्वल टू 2, टाइम कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई क्या, इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं एक शॉर्टकट। देखो भाई शॉर्टकट क्या है, सर कैसे शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि रीताज हाइट, एक अब रीता नाम की लड़की है, ठीक है, अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल, जिसके जीरोस देखो दे रखे हैं विद जीरोस -1 and 2, देन पीटी इज गिवन बाय। एक शॉर्ट तरीका बताते हैं। अगर आपने देखो पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, तो मैंने आपको देखो बताया था कि जब आपका पॉलिनोमियल, आपका जो कर्व है अगर ऊपर की तरफ बनता है, ये क्या बन गया, अगर पॉलिनोमियल में अगर कर्व अगर ऊपर की तरफ बनता है, जैसे देखो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ax² प्लस, याद आ गया बच्चों को, प्लस bx प्लस c। तो अगर ऊपर की तरफ बनता है तो a कैसे होता है, पॉजिटिव, a कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर यही अगर
कर्व अगर नीचे की तरफ बनता है तो फिर ए कैसे होता है, नेगेटिव। तो बताओ बच्चे, इसमें से चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका ए वाला टर्म नेगेटिव में है? यही तो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गई बात, मज़ा आ गया। सिमिलरली ये देखो, ये देखो, इसमें पॉलिनोमियल विद सम ऑफ जीरो दिस, तो एक दूसरा भी पॉलिनोमियल आपसे पूछ रहा है। तो भाई कर्व ही तो है ना, डाउन साइड में ना कर्व, तो ए की वैल्यू हमेशा माइनस में ही तो होनी चाहिए, यानी कि -8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो हमने कर लिया शॉर्ट तरीके से, जो कि अब बिल्कुल आपका 110% सही होगा, ठीक है। लेकिन सर इसको डिटेल में कैसे किया जाए, देखो जरा समझते हैं इस चीज़ को हम लोग। ये जो देखो, एक तो ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया भी गया है, यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व भी किया है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखो कहाँ गया यार, एक मिनट, हाँ ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से, वैसे ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो ऑप्शन में आपको टिक लगाना होगा, बट ये देखो सॉल्व किया, तो देखो सॉल्व हम इसको करते हैं कैसे, देखो सॉल्व किया जाए, जरा बात समझो इस चीज़ को। देखो इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं हम, रीताज वाले हाइट पर आते हैं। तो कह रहा है कि इसमें आपके 2 जीरो, ये तो शॉर्ट तरीका था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट जो अगर आप इसका मार्किंग स्कीम वाला अगर आप ओपन करके देखोगे तो इसमें जो है ना वो काफ़ी डिटेल में किया। तो सर कैसे किया जाए, देखो जरा ध्यान समझते हैं। ये कह रहा है कि आपको एक अनदर पॉलिनोमियल पीटी निकालना है, ठीक है, हाइट, लेकिन पीटी क्या है, वो हाइट ही है एक तरीके से, विद जीरोज, यानी कि देखो जीरोज दे दिया, मतलब कि टी की वैल्यू दे दी गई है। तो टी की वैल्यू कितनी कितनी दे दी गई है, -1 और 2 दे दी गई है। तो ऐसा करते हैं, अगर हम इस जीरोज को लेकर के अगर हम पॉलिनोमियल अगर बनाएं तो क्या बनेगा, देखो हमारे पास बनेगा t² और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दैट मीन्स -1 और +2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 और इंटू एक्स, सॉरी एक्स ना लेकर के आपको टी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक्स नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, टी है, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। और हम स्टार्टिंग में एक चीज़ भी तो लगाते थे, क्या लगाते थे, के लगाते थे, के लगाते थे, ठीक है। अब जरा यहाँ समझो, बहुत हो गया। देखो तो आपने कहा हमें क्या मिला, हमें ये जो जीरोज मिला है, मतलब हमने क्या रखा, जो हमने t = 1 और 2 रखा, दैट मीन्स हमारा ये अल्फ़ा था और ये था बीटा। तो हमें क्या मिला, हमें मिला p ऑफ t = जो मिला वो क्या मिला, हमें मिला k और इंटू t² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, हम ये जानते हैं, इंटू x और माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, हाथ दर्द करने लगे इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, शॉर्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में समझने की जरूरत है तो ही देखो, अदरवाइज मैंने शॉर्ट तरीका बता दिया, आप आगे स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा t², यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालोगे तो अल्फ़ा की देखो वैल्यू कितनी दी गई है, -1 है, ठीक है, -1 और 2 है, तो ठीक है, ये -1 है, तो -1 और +2 कितना हो जाएगा, +1 और +-, यानी कि केवल क्या बचेगा, t यहाँ पर आपको लेना है, x नहीं लेना है, क्योंकि आपका वेरिएबल t के टर्म में है। तो ये आपका बचेगा माइनस का t और प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप जब रखोगे -1 इंटू 2 तो -2, तो माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए हम डायरेक्टली जो है -2, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से सर k क्या रखा जाए, अब ध्यान रखना, अब k की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, अब k की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, तो आप इसका k का मल्टीप्लाई करो, तो kt² माइनस kt और -2k, ये आ गया सर। अब क्या किया जाए, अब हमें इस k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, इस k की वैल्यू, सर हाउ, कैसे निकाला जाए, देखो मान लो एट इनिशियल, हम इनिशियल कंडीशन पर ले रहे हैं, एट इनिशियल, जब उसका टाइम क्या था, 0 था, दैट मीन्स t = क्या था, 0 था। तो देखो क्या हो जाएगा, तो हम इसमें क्या कर देते हैं, t की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो हमारी देखो ये एक तरीके से ये हाइट ही तो है, भले ही इसने p दिया है, लेकिन ये आपको क्या मान करके चलना है, ये हाइट मान करके चलना है, ठीक है, हाइट मान करके चलना है। तो देखो कितना हो जाएगा, तो हाइट जब टाइम 0 था तो हाइट कितनी थी, वो पूल से कितने ऊपर थी, 48, तो 48 = t को 0 रख दो तो 0 माइनस, यहाँ पर भी 0 रख दो, 0 - 2k, ठीक है। सो 48 = कितना आ गया, -2k, सो 2 से 48 कैंसिल हो जाए, सो k = कितना हो जाएगा,
टू टू ज़ा और टू फोर ज़ा 24, तो -24। के की वैल्यू कितनी आ गई? -24। रख दो इस वाले में रख दो, तो देखो कितना हो जाएगा फाइनली आपका क्या मिल जाएगा। सो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, सो पी टी इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 24t² और माइनस का 24t और माइनस का 2 इंटू के की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 24, तो माइनस का 48, तो प्लस का 48 आ जाएगा, प्लस का 48। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या लिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसी तरीके से फिर देखो, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, ठीक है। इसका अगला वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है, अगले वाले पार्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। कह रहा है क्या कि पॉलिनॉमियल क्यूटी, अब एक दूसरा पॉलिनॉमियल निकालना है क्यूटी। देखो है वही चीज़ें, है ना, ध्यान से समझ लो, है वही चीज़, पॉलिनॉमियल क्यूटी विद सम ऑफ जीरोज एज 1 एंड प्रोडक्ट एज -6। अब सम दे दिया, सम एंड प्रोडक्ट दे दिया, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दे दिया और अल्फा इंटू बीटा दे दिया। तो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना दिया, सम ऑफ जीरोज एज 1 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया है, -6 दे दिया, ठीक है, ओके। मॉडलिंग अनूज हाइट इन फीट अबव द वाटर एट एनी टाइम टी, देन क्यू टी इज गिवन बाई, तो क्यू टी कितना हो जाएगा, मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया, जरा लॉन्ग तरीके से देखो, जरा देख लेते हैं। तो फिर से सेम आप क्यू टी निकाल लो, क्यू टी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा के, और ये आपका हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि देखो वेरिएबल टी के टर्म है तो आपको टी ही लेना पड़ेगा, टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हम डायरेक्टली रख दें क्या, देखो तो अल्फा प्लस बीटा देखो कितना दिया है 1, तो 1t, यानी कि t 1t का रखने का कोई मतलब है नहीं, t माइनस टी, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का 6। अब सवाल है सर k की वैल्यू क्या रखी जाए, तो ये हो जाएगा आपका के टी स्क्वायर माइनस का के टी और माइनस का 6। सेम वही चीज़ फिर से, एट इनिशियल t इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो t इज इक्वल टू 0 पर आपको हाइट कितनी मिलेगी, 48। तो इस हाइट का मतलब है वही QT, मतलब कि आपका Q कितना होगा, QT आपका कितना होगा 0 होगा, मतलब Q0 की अगर हम वैल्यू रखें तो क्या मिलेगा हमें 48 मिलेगा, ठीक है। तो रख देते हैं यहाँ पर, देखो तो क्या हो जाएगा, देखो 48 इज इक्वल टू ये देखो कितना हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू के 0, सॉरी ये तो इंटू 0 का स्क्वायर माइनस के इंटू 0 माइनस 6, सो क्या बचा 48 इज इक्वल टू सॉरी एक मिनट कि यहाँ पे तो होगा ना यार, मल्टीप्लाई सब में होगा ना, माइनस का 6k, ठीक है, तो माइनस का 6k, तो कितना बचेगा माइनस का 6k, ये कितना हो जाएगा देखो के से काट दो, सो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 8 ज़ा 6 8 ज़ा, ठीक है, के इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 8, के की वैल्यू कितनी आ गई -8, रख दो इस वाले में उठा करके। सो रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, सो माइनस का 8t स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 8t और ये हो जाएगा 48, ठीक है, अब प्लस का 48, यानी कि माइनस का 8t स्क्वायर प्लस का 8t प्लस का 48, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, तो इतना अगर बहुत ज़्यादा अगर बहुत जल्दी है तो आप तुरंत मेरा तरीका याद रखो, क्या मैंने आपको बताया है कि अगर ऊपर की तरफ अगर है तो हम ए प्लस में लेते हैं, और अगर नीचे की तरफ अगर कर्व बन रहा है तो ए हम लोग माइनस में लेते हैं। ए का मतलब पॉलिनॉमियल का सबसे पहला वाला टर्म कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बात समझ में आ गई, चलो ये बात क्लियर हुई, ठीक है। देखो बच्चे बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये भी आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है ना, मतलब आपको एक वैरायटी देखो पता चल रहा है, और इतना तो श्योर है कि अगर आपको ये चीज़ अगर लानी है ना, 95% प्लस अगर लानी है तो आप केवल एनसीईआरटी पढ़ करके तो नहीं ला सकते, सिंपल सी बात, आपको इतनी समझ में आ गई, ठीक है। देखो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है पैराबोला का। क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ द पैराबोला हाईवे ओवर पासेज, मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो फिगर दिख रहा है, ये एक पैराबोला का शेप आपको दिख रहा है ना इस तरीके से, ये वही चीज़ बता रहा है आपका कि ये पैराबोला का एक शेप है, इस तरीके का ऐसा फिगर दे रखा है। तो कह रहा है कि पैराबोला के बारे में यहाँ पर बता दिया है कि पैराबोला इज अ ग्राफ दैट रिजल्ट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो पैराबोला का यानी कि अगर हमारा कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ ली है कि उसका जो हमारा ग्राफ बनता है वो कर्व शेप में बनता है, यू शेप में बनता है। आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन। अब ये सिमेट्रिक का देखो मतलब क्या होता है, कह रहा है कि जो पैराबोला होते हैं ना वो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्री मतलब जैसे एक हाथ है ये दूसरी हाथ, तो ये दोनों हाथ आपस में एक दूसरे के कैसे सिमेट्री है।
तो कह रहा है कि जिस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री होती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री रन्स थ्रू द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला विच इज कॉल्ड वर्टेक्स। यहाँ पर ये वर्टेक्स आपका देखो दे रखा है, कह रहा है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पैराबोला है, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पैराबोला का इक्वेशन है। तो आपको अगर इसका अगर इक्वेशन लिखने को बोलता है तो आप लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो देखो अब इधर वाला ये जो पूरा का पूरा ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट और ये वाली पूरी की पूरी पॉइंट, ये आपस में कैसे सिमेट्री है। तो जिस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्री है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। इतनी बात समझ में आई। सिमिलरली ये भी आपका एक सिमेट्रिक दिखा रहा है ना। अब इसके रिगार्डिंग आपका देखो कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछ लिया, पहला कह रहा है कि द हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है, यानी कि आपका एक इक्वेशन पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो कह रहा है कि देन इट्स जीरोज आर, तो ठीक है, जीरोज निकालने के लिए क्या करो, आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है ना, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना -8, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना -2। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई कर दे तो -8 आ जाए, मल्टीप्लाई कर दे तो -8 आ जाए, और ऐड सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। तो 4 2 8, 4 और 2, ठीक है। तो हम रख लेते हैं 4 को कैसे माइनस में और 2 को रख लेते हैं प्लस में। बात आ गई समझ में। तो देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। तो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x माइनस का 4, और यहाँ से प्लस हमने 2 का कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, x माइनस का 4। तो देखो क्या हो गया, x माइनस 4 और x प्लस 2। तो बारी बारी से देखो आपकी क्या हो गया, एक बार अगर इसकी वैल्यू अगर आप 0 के इक्वल रख दोगे तो एक बार x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वो 4 मिल जाएगा, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू -2। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, 4, -2, 4, -2, 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हुई, ठीक है, 4, -2 आपका ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 की। कह रहा है कि इसका दूसरा पार्ट कह रहा है हाईवे ओवर पास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, ठीक है, अगर हम हाईवे पास को अगर ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट। तो देखो आपका ये जो पैराबोला है वो किसका है, एक्स में है ना, मतलब पैराबोला का जो इक्वेशन दिया है ये वाला जो, वो किस में दिया है, एक्स में दिया है। या फिर अगर आप इससे देखो तो यानी कि आपकी जो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगी तो आप कौन सी लाइन को मान करके चलोगे, एक्स एक्सिस को मान करके चलना है, ठीक है। सॉरी कहाँ चला गया, कहाँ गया भाई, ओके। तो क्या हो जाएगा आपका, ये देखो इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात क्लियर हुई। कह रहा है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, सिंपल सी बात है, जो ग्राफ बनता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो कैसा होता है, तो पैराबोला होता है, सिंपल सी बात है, दिया ही है आपका, यही तो दिया ही है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 जीरोज इज 6 एंड सम ऑफ द जीरोज इज 0। तो कह रहा है कि अब अगर एक ऐसा अंडरपास है, एक ऐसा मतलब कुछ इस तरीके से है, तो उस पैराबोला मतलब इसका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो कह रहा है कि उसका एक जीरोज जो है ना, कह रहा है कि हुज 1 जीरोज इज 6। चलो तो लेट कर लेते हैं, अगर 1 0 6 है तो लेट कर लेते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू हमें 6 पता है। फिर आगे देखो कह रहा है कि एंड सम ऑफ द जीरोज इज 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे दिया, 0 दे दिया। तो ऐसा करते हैं, ऐसे देखो बीटा निकाल सकते हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या रख लो, 6 रख लो, तो 6 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। सो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। तो अल्फा की वैल्यू पता चल गई आपको +6 है, और बीटा की वैल्यू पता चल गई कितनी है, -6 है। अब देख लो क्या बोल रहा है आपसे, बोल ये रहा है कि अब हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा। तो देखो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो, क्या लगाओगे, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही लगाते हैं ना हम लोग, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह हम एक्स स्क्वायर छोड़ दे रहे हैं, और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम लोग कितना रख दे रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा देखो कितना दिया है, 0, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर एक्स भी होगा, ठीक है, तो 0x हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू देखो कितनी है, 6 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -6 है, ठीक है, तो +6 -6 यानी कि एक्स स्क्वायर, और ये तो हो गया 0 और ये हो गया -36। तो एक्स स्क्वायर -36, एक्स स्क्वायर -36, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो जो क्वेश्चन है, कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके हम कितने जीरोज निकाल सकते हैं, द नंबर ऑफ जीरोज दैट पॉलिनोमियल x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव। तो इसके कितने जीरोज हो सकते हैं,
चलो ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है भाई, भूत आ रहा है क्या। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्या है भाई हमारे पास पॉलिनोमियल, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। ओके, तो कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हम इसके निकाल सकते हैं। तो जनरली हम 2 निकाल सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया, 1 भी दिया है, 2 भी दिया है। देखो ऐसा कोई ज़रूरी, मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि उसके 2 ही जीरोज हों। देखो मिनिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम तो 2 हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम कैन हैव तो हो, अब पर्टिकुलर अब ये दे दिया तो हो सकता है कि एक ही बार एक्सिस को टच कर रहा हो। चलो ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे देखो कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4x और प्लस 4। तो देखो कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 8। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर 8, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4। ठीक है, तो माइनस का 4, नंबर ऑफ हमसे जीरोस पूछ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 8, एक मिनट यही दे रखा है ना केवल। नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल कैन हैव, कितने जीरोस हो सकते हैं इसके, तो हो तो सकते हैं 2। ठीक, एक मिनट यार बैटरी लो हो गई। देखो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, तो आप ये जो है ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो इसको देखो सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है, जैसे आपने ये इतना निकाल लिया, ठीक है। अब अगर आपने इतना अगर आपने निकाल लिया है तो आप इसको ना, आप जैसे नंबर ऑफ जीरोज बता रहे हैं कि कितने पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोज मिल सकते हैं। तो देखो मिल तो सकते हैं 2, लेकिन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। हो सकता है कि सारे के सारे जो जीरोज हो वो इमेजनरी हो। तो क्या करोगे आप, इसका कंपेरिजन करोगे। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है, ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा -4, पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा -4 और सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 8। जब डी निकालोगे इसका, आप क्या निकालोगे डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। जब रखोगे आप इसमें तो देखो बी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है -4, यानी -4 मतलब 16 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देखो कितनी रखोगे आप, ए की वैल्यू रखोगे 1 और इंटू सी की वैल्यू कितनी रखोगे 8, कितना हो जाएगा 32। तो 16 माइनस 32 का मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 16, यानी कि डी की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ रही है -16, मतलब कि 0 से लेस है। तो अगर 0 से लेस हो गई डी की वैल्यू तो क्या बताते हैं कि इसके जो रूट्स होते हैं वो इमेजनरी होते हैं। तो इमेजनरी का मतलब कि एक भी, मतलब आपके लिए फिर एक भी रूट्स इसका पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। वैसे ये दे दिया है आपके क्वाड्रेटिक का, लेकिन मैंने बता दिया, आई होप कि अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो आपको तो सभी कुछ पढ़ना है। ओके, बात समझ में आई क्या, ठीक है, ये समझ में आया। तो देख रहे हो किस टाइप के आपके क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, कितने भयंकर भयंकर पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, है ना। देखो आपका ये एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 माइनस 3√2 एंड 5 प्लस 3√2। 2 मार्क का देखो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या करना है आपको, 2 जीरोज, आपको जीरोज निकाल, सॉरी फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो लगा दो ना फॉर्मूला, क्या लगा दोगे, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और माइनस सॉरी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हुज जीरो, ध्यान रखना ये आपका पूरा का पूरा दिया गया अल्फ़ा, ये क्या दिया है, ये आपका अल्फ़ा दिया है, और ये क्या दिया है, ये आपका दिया है बीटा। तो अल्फ़ा दे दिया बीटा दे दिया, रख करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, हो जाएगा। प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। चलो बात करते हैं अपने SQP 2019-20 की। देखो कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एज इज फॉलोज। तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पी एक्स। बता दो जरा पी एक्स के कितने वैल्यू। देखो तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 बार, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पर आते हैं SQP, नेक्स्ट अपने 2018-19 पर आते हैं। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया इसलिए जल्दी जल्दी देखो हम आपको करके बता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हाँ जी, ये बड़ा देखो प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि आपके पास 5, इसके आपको जीरोज निकालने। चलो ये देखो 3 मार्क का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। ट्राई करोगे जरा, ट्राई करो। देखो क्या करना है, कैसे करना है, करना कुछ नहीं होता है। देखो मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया है, पहले तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, और अगर नहीं आ रहा है उसके बाद आप इसको देखो। देखो क्या करते हैं, इस सेम वही अपना रूल अप्लाई करते हैं कि 5√5 का 8√5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, 5√5 इंटू 8√5।
ठीक है, कितना हो जाएगा? तो आपका ये हो जाएगा 8 5 ज़ा 40 और इंटू 5 इंटू 5 5, तो कितना हो जाएगा? 5 4 ज़ा 20, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आगे बचे? 200। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया? 200। ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना? 30, तो मल्टीप्लाई करने पर 200, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 30। तो आप क्या करोगे? आप इस 200 का फैक्टराइज करो, 200 का क्या करो? आप फैक्टराइज करो। तो कितनी बार में देखो चला जाएगा? 2 10 जा 0 ज़ा, फिर ये चला जाएगा 2 50 ज़ा, फिर चला जाएगा ये 2 25 ज़ा, फिर चला जाएगा ये 5 5 ज़ा, फिर ये चला जाएगा 1 ज़ा। ठीक है, अब जरा पेयर बनाओ। दो आपको पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाए 200 और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाए 30। तो मान लो हमने पहले इन दोनों को ले लिया और हमने, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 5 5 25 50, तो ऐसे ही हो जा रहा है। चलो थोड़ी सी और चीज़ों 2 को और लेते, 8 25 फिर भी नहीं आ पाएगा, तो ऐसा करते हैं हम 5 2 जा ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान से सुनो मेरी बात। इन दोनों को ले लिया, 5 2 ज़ा 10 और 10 10 2 ज़ा 20, ये ले लिया और 20 हो गया, और ये हमारा हो गया 5 2 ज़ा 10। ठीक है, यानी कि 20 दो चीज़ें हमें मिली, हमें मिली 20 और हमें मिला 10। अब ऐसी बात है, 20 और 10 हमारा 30 आ सकता है और 20 और 10 हमारा 200 भी आ सकता है। मिल गया ना, और दोनों हमारे पास प्लस में ही होने चाहिए, तो बात बन गई हमारी। बस यहाँ से अब अगला आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम होगा वो होगा बच्चों का कॉमन लेना। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कहाँ कन्फ्यूज जाएंगे? कॉमन लेने में। ठीक है, तो 20x प्लस 10x, ये क्लियर हो गया, प्लस 8√5। अब देखो यहाँ से मैंने 5 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, और 5 के साथ और क्या कॉमन दिख रहा है भाई? 5 के साथ कॉमन दिख रहा है 5 3, ठीक है, 5 यहाँ से कॉमन दिख रहा है ना, और x भी कॉमन दिख रहा है। क्या बचेगा? ये बचेगा √5x और प्लस 5 4 जा 20 x नहीं रहेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से देखो क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर √5 है। अब देखो, जब इस टाइप में जब फंस जाया करो, तो आपको क्या कर लेना है ना, आपको जो है ना उसको फैक्टराइज कर लेना एकदम प्रॉपर तरीके से। देखो जैसे 10 है, तो 10 को देखो हम लोग एकदम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो 2 इंटू 5 कर सकते हैं। अच्छा 5 देखो, फिर यहाँ पर √5 है, तो 5 को हम लोग और लिख सकते हैं, 2 इंटू √5 इंटू √5 भी और लिख सकते हैं। 8 है, तो 8√5, तो 8√5 को देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8√5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू √5। ठीक है, अब देखो कॉमन यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ भी देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन हो गया। यहाँ भी √5, यहाँ भी √5 कॉमन हो गया, यानी कि क्या कॉमन दिख रहा है आपको? आपको दिखा 2√5 कॉमन दिख गया। तो अगर आपको 2√5 अगर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से आप ले लो क्या, 2√5 अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो क्या बच गया आपके पास? आपके पास बच गया, देखो 2√5 हमने कॉमन ले लिया, 2√5 हमने कॉमन ले, क्या बचा? √5x बचा ना, और प्लस यहाँ से देखो 8 में से आपने क्या कॉमन लिया था? आपने कॉमन लिया था केवल 2, तो क्या बचा यहाँ पर आपके पास? 4 तो बच गया ना, 4 बच गया ना, और √5 भी आपने कॉमन ले लिया था, तो केवल क्या बचा? 4 है, यानी कि 4। तो क्या हो गया आपका कॉमन? यानी कि आपका हो गया कॉमन √5x प्लस 4 कॉमन हो गया। क्या बच गया? 5x प्लस 2√5। ठीक है, तो रूट्स के लिए क्या रख देंगे? जीरोज़ के लिए क्या रख देंगे? हम इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं। तो जब जीरो के इक्वल रखेंगे, देखो √5x प्लस 4 इज इक्वल टू, जब हम जीरो रखेंगे तो यहाँ से x की आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? -4/√5। ये क्या हो गया? अच्छा, ये हम वेबसाइट पर आ गए हैं, CBSE वाली वेबसाइट पर। ठीक है, ठीक है भाई, ओके जी। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई? तो -4/√5 हो गया। ठीक है, ये आपको x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली जब आप इस वाले को जब जीरो के इक्वल रखोगे, 5x प्लस 2√5 इज इक्वल टू, जब आप जीरो रखोगे तो कितना मिल जाएगा? 5x इज इक्वल टू माइनस का 2√5, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 2√5 अपॉन √5, सॉरी 5 √5 नहीं। ठीक है, तो एक बार देखो ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? -2/√5, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि दो जीरोज आपको मिले, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। बात समझ में आ गई? तो आई होप, मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस को लगा लिया है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओगे कि ये सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम आई या फिर यहाँ पर नहीं आई। ठीक है ना, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और ये PDF देखो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। कमेंट करोगे ना, ताकि जब बाकी के बच्चे जब देखेंगे तो कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, बच्चों ने कमेंट किया, मतलब इसका मतलब इस टीचर ने सही से चीज़ें
बताई हैं और जो चीज़ इसने लिखाया है, मतलब जो थंबनेल में जो दिख रहा है वही चीज़ें इसने अपलोड करी। तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करो, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको जैसा भी वीडियो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, आप मेरे से पर्सनली भी इसको पूछ सकते हो अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो। ओके, तो फिलहाल तो कैसा हुआ, मतलब इस क्वेश्चन पेपर को लगाने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा हाई हुआ या नहीं हुआ, जरा बताओ। बात समझ में आ रही है? तो इस क्वेश्चन पेपर को अगर आपने लगाया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना, तो हमें नहीं लगता कि हमने ये जो यहाँ पर जो हमारा जो टारगेट है आप इसको अचीव कर सकते हो। अब कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, हमने फर्स्ट चैप्टर के ये प्रीवियस ईयर और सैम्पल पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, सेकेंड चैप्टर का भी हमने प्रैक्टिस कर लिया, तब तो कुछ तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना, है ना, कि हाँ सर यस हम सर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो पढ़ाई करते रहो ऐसे ही और वीडियो कंटिन्यूअसली देखते रहो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरा सा इसको शेयर कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।